गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये करंट अफेयर्स का आखिरी मॉड्यूल है जिसमें जनवरी की करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि 50 क्वेश्चन का एक सेट आपके सामने रखें जिसमें आपको एग्ज़ाम देते वक्त थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी रहे। एसएससी जेई की जो जीएस सेक्शन है ये सबसे इरेलीवेंट रहता है, लो स्कोरिंग रहता है और आपको रिलेटिवली लोगों से ज़्यादा स्कोर करना है। अगर आपका स्कोर इसमें 20 to 25 भी आ रहा है तो यहाँ वहाँ निराश नहीं होना है, एनर्जी लेवल डाउन नहीं करना है, क्योंकि आपको एक ही दिन में पेपर देना होता है, एक ही समय पे पेपर देना होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि रीजनिंग और सिविल में अपनी फुल एफर्ट लगाना है, इसमें जितने क्वेश्चन आते हैं उतने कर देना है, अननेसेसरी अटेम्प्ट में नहीं जाना है। क्योंकि जो लोग फाइनली सिलेक्ट भी होते हैं टायर 2 के लिए वो दो तरीके के लोग होते हैं, एक हाई परफॉर्मिंग होते हैं, उनके नंबर काफ़ी होते हैं, और एक बहुत लो परफॉर्मिंग होते हैं। तो जो लो परफॉर्मिंग रहते हैं उनके नंबर इसमें 5, 10, 8, 12, 14, 16, 18 ऐसे रहते हैं। तो और जो हाई परफॉर्मिंग होते हैं उनके ऐसे ही रहते हैं 24, 26, 28, 30, बस इसके आगे नहीं जनरली आते हैं। पेपर का स्वरूप ऐसा है और ये जीएस सेक्शन इतना ज़्यादा ब्रॉड है कि आसान नहीं है। करंट अफेयर्स एक होता है कि हाँ अगर खूब सारा पढ़ लो या रिसर्च पढ़ लो तो पॉसिबिलिटी है कि आ जाए। तो इस चीज़ को ख्याल रखिएगा, अल्टीमेटली एम आपका सिलेक्ट होना है। तो बहुत ज़्यादा गलत अटेम्प्ट करने की या ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करिएगा। खैर, पहला क्वेश्चन है, इंडिया इज डिफीटेड विच कंट्री टू विन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द अंडर 19 वुमेंस T20 वर्ल्ड कप। फाइनल में इंडिया और इंग्लैंड पहुंचे थे। इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया था और पहला एडिशन अंडर 19 का किसने जीता है? भारत ने जीता। किसको हराया था? इंग्लैंड को। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च द निधि आपके निकट 2.0 प्रोग्राम। ईपीएफओ, एलआईसी, एसआईसी। ईपीएफओ है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। निधि आपके निकट 2.0 एक ग्रेवियंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंफॉर्मेशन को भी एक्सचेंज करते हैं एम्प्लॉई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज वन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल बाय डिफीटिंग एलिना राइवाकिना इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। ये कजाकिस्तान की हैं। इन्होंने हारा है, मतलब ये रनर अप रही हैं और जीतने वाली रही हैं एराइना, वाई होना चाहिए यहाँ पे, एराइना साबालेंका। और ये कहाँ की हैं? ये बेलारूस की हैं। तो हमने जनरली क्वेश्चन को पलट दिया है ताकि अगर क्वेश्चन रनर अप का है तो भी आप ना भूलें। तो विजेता साबालेंका है बेलारूस की, हारने वाली हैं एलिना राइवाकिना कजाकिस्तान की। अगर मेंस में पूछा जाए तो जोकोविक ने सिट्सिपास को हराया है। जोकोविक ने सिट्सिपास को हराया है, नोवाक जोकोविक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड वुमेन्स इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर। वुमेन्स इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शन है अर्लिन देवर, हरमिनप्रीत कौर, रेणुका सिंह ठाकुर पूरा नाम है उनका, स्मृति मंदाना। तो रेणुका सिंह को मिला है। ये इंडियन वुमेन की है। ये इंडियन वुमेन्स इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर नहीं है, ये ओवरऑल है, बट इंडिया की रेणुका सिंह को मिला है, फास्ट बॉलर है ये। और अगर पूछ दिया जाए कि वुमेन तो हो गया, मेंस में किसको मिला है, तो मेन का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, मार्को जेनसन। मार्को जेनसन साउथ अफ्रीका के हैं, इनको मेंस का अवार्ड मिला है मार्को जेनसन को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड द मुगल गार्डन इन न्यू दिल्ली राष्ट्रपति भवन। ये भी क्वेश्चन बनेगा कि मुगल गार्डन का नया नाम क्या रखा गया, तो अमृत उद्यान। हमेशा क्वेश्चन को ऐसा मतलब क्रिएट करने की कोशिश मैं करता हूँ कि उसमें दो क्वेश्चन आ जाए। द मुगल गार्डन वाज डिजाइन इन विच ईयर? 1970। ये इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुगल गार्डन कब बनाया गया, तो 1917 में। अगला क्वेश्चन है, नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन जनवरी 25। अपने आप में एक क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल वोटर्स डे 2023। इसकी थीम है नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, ये थीम है नेशनल वोटर्स डे की। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम। ये बुक किसने लिखी है? बुक लिखी है आर कौशिक और आर श्रीधर ने। करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट है। आर श्रीधर के 7 ईयर्स जो भारतीय क्रिकेट टीम के साथ बीते उससे संदर्भित पूरी बातचीत है, कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन नेवी हैज ऑर्गेनाइज्ड ए 6 डे लॉन्ग मेगा बाइनियल ट्राई सर्विसेज एम्फिसियस एक्सरसाइज इन विच स्टेट। ये आंध्र प्रदेश में 6 दिन की मेगा बाइनियल ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज एम्फेक्स 2023 आकर की थी। करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री विल बी द चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे 2023, जो कि घटित हो चुका है रिपब्लिक डे 26 जनवरी को। कौन आया था? तो इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे, अल ई सीसी करके, अब्दुल इल सीसी करके उनका कुछ नाम है। तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा, इजिप्ट के राष्ट्रपति आए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज बैग द गोल्डन कैलासा अवार्ड फॉर द बेस्ट मूवी एट द 8th एडिशन ऑफ द अजंता एलोरा
फिल्म फेस्टिवल ऑप्शन से चिड़ीवाला, तवाडो द सनलाइट, नानेरा, एवाडे में फ्यूट लाडो। तो राजस्थानी फिल्म है नानेरा, इसको अवार्ड मिला है गोल्डन कैलासा अवार्ड, गोल्डन कैलासा अवार्ड। तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला हैज बीन डिक्लेयर द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, कासारागोड, कोल्लम, वायनाड या कोझिकोड। तो कोल्लम इसका करेक्ट ऑप्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT हैज नोटिफाइड इंडियाज फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर परख रिसेंटली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेकेंड ए इन परख। इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो पहले ए का जो फुल फॉर्म होगा वो है असेसमेंट और दूसरे ए का फुल फॉर्म होगा वो होगा एनालिसिस। फिर से रिपीट कर दें, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन एनालिसिस हो जाएगा, लेकिन ये आपको पूरा पता होना चाहिए, जनरली फुल फॉर्म भी पूछ देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इन स्कूल्स। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, तमिल। तो पंजाबी, अब कनाडा ऑस्ट्रेलिया यहीं पे रहते हैं तो उसमें उसकी वजह से पंजाबी को इंक्लूड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल डे 2023। इसकी थीम क्या है। तो नेशनल डे कब मनाया जाता है। CV रमन के रमन इफेक्ट की वजह से 28 फेब 1928 में रमन इफेक्ट प्रूव हुआ था, 28 फेब को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबीइंग, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबीइंग। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ वन गर्ल्स अंडर 15 स्क्वायर्स टाइटल एट द मोस्ट प्रेस्टिजियस ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट इन बर्मिंघम। तो ऐसे क्वेश्चन SSC JEE में बहुत चौंकाते हैं, इस तरीके के जो लगते नहीं है कि आएंगे बट आ जाते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है अनंत सिंह। अनंत सिंह आपकी दिल्ली से बिलोंग करती हैं। तो ये क्वेश्चंस थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।